Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Studies. So part number 30 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 के दो क्वेश्चन। दूसरा वाला पार्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन और पार्ट नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसका क्या निकालना है? माइनर और कोफैक्टर। पार्ट नंबर 29 में हमने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट देखे थे। उसमें क्या था? ऑर्डर 2x2 डिटर्मिनेंट का था। इसमें ऑर्डर 3x3 डिटर्मिनेंट का है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आज देखेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत इजी वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए? माइनर। तो पहला सॉल्यूशन नंबर 2 देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। माइनर निकालना है हमें। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे M11, यानी कि M11 क्या है आपका? फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। किसका फर्स्ट एलिमेंट? पहली रो और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट M11 शो करता है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ 1 का माइनर। तो 1 का माइनर निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 1 0 0 1। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। 1 0 0 1 को डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। फिर M12 यानी कि दूसरा एलिमेंट किसके? पहली रो और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है? 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सॉरी इसका माइनर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 0 0 0 1 इसको लिख लेंगे। ऐसे ही M13, तो M13 हमारे पास क्या है? 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो, आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 0 0 1 और 0 लिख लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? M21। क्या निकालना है? M21 हमारा क्या है? यानी कि अब दूसरी रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है? 0 है। 0 के रिस्पेक्ट में आने वाले कॉलम, आने वाली रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 0 0 0 1। ठीक है। ऐसे ही M22 हमारे पास क्या है? 1 है। M22 क्या है? 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाले रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 1 0 0 और 1। ठीक है। और M23 की अगर बात करें तो M23 हमारे पास क्या है? 0 है। तो M23 0 लिखा और 0 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो, आने वाले कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे। तो क्या बचेगा? 1 0 0 और 0। ठीक है। ऐसे ही M31 की अगर हम बात करें तो M31 हमारे पास क्या है? 0 है। M31 क्या है? 0 है। 0 के रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाली रो को हाइड करेंगे। तो क्या बचेगा? 0 0 1 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 1 और 0 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया है 0 0 1 और 0। ऐसे ही M32 की अगर हम बात करें तो M32 को देखिए क्या है हमारे पास? M32 यानी कि ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट आने वाले ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 1 0 0 0 लिखना है। क्या लिखना है? 1 0 0 0 लिख लेना है। ऐसे ही M33 की बात करें अगर, तो M33 हमारे पास क्या है? 1 है। M33 हमारे पास 1 है। 1 के रिस्पेक्ट में आने वाले इस कॉलम, आने वाले इस रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 1 0 0 1। क्या बचेगा? 1 0 0 1। तो 1 है यहाँ पे, 1 0 0 1 आपको लिख लेना है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व आउट करना है। इसको सॉल्व आउट करते हैं कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में साइन माइनस का। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 लिख दिया है। ऐसे ही 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। तो इसका माइनर क्या निकल के आएगा? 0। इसका भी माइनर क्या निकल के आएगा? 0। इसका भी माइनर क्या निकल के आएगा? 0। इसका माइनर 1 इंटू 1 1। ठीक है। 0 इंटू 0 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। और इसका माइनर क्या निकल के आएगा? 0। इसका माइनर 0। इसका माइनर 1 इंटू 1 1 निकल के आएगा। और इसका माइनर भी क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है। तो माइनर आपके 1 निकल के आए हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए क्या लिखेंगे? कोफैक्टर के लिए ध्यान से देखिए, C11 लिखा। ठीक है। पहले एलिमेंट, पहला कोफैक्टर, यानी कि पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए C11 लिखा। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइन से ही लिखेंगे। देखिए C11 हो गया, फिर यहाँ पे C12 हो जाएगा, यहाँ पे C13 हो जाएगा, यहाँ पे C21 हो जाएगा, यहाँ पे C22 हो जाएगा, यहाँ पे C23 हो जाएगा, यहाँ पे C31 हो जाएगा, यहाँ पे C32 हो जाएगा और यहाँ पे C33 हो जाएगा।
अब कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको माइनर पता होना चाहिए, तो माइनर तो आपको पता है। फिर क्या करना है, उसी माइनर की -1 से मल्टीप्लाई करानी है। -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो लो भैया -1 से कोफैक्टर क्या था, 1 था। लेकिन इस -1 की कुछ पावर भी तो बताई थी, पावर क्या होगा, यही 1 + 1 हो जाएगा। यही जो सी के नीचे लिखा है उसी को इसको पावर ऐड बना देंगे, यानी कि जो सी के नीचे लिखा है 1 1, इसी को 1 + 1 बना के पावर में इसी दो एलिमेंट को हम ऐड करके, इसी दो डिजिट को हम ऐड करके लिख देंगे। और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी इसका माइनर होगा, क्या है, 1 है। यानी कि पहले एलिमेंट का माइनर क्या है, 1। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी, जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट होगा वही पावर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई 1 + 2 हो जाएगा और इसका माइनर क्या है, 0 है। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा और इसका माइनर क्या है आपके पास, 0। -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 + 1 हो जाएगी और इसका माइनर क्या है आपके पास, 0। -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 + 2 हो जाएगी और इसका एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी और इसका एलिमेंट क्या है, 0। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगी और इसकी माइनर क्या है आपके पास, 0। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 2 हो जाएगी और इसकी पावर क्या है आपके पास, 1। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगी और इसकी जो माइनर है आपके पास वो क्या है, 1। अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये ना इसको देखेंगे जरा, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जब लेंगे, मतलब क्या करना है, इसकी जब माइनर लेंगे, इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इस रिस्पेक्ट में आने वाली इस कॉलम, इस वाले रो को हाइड करेंगे तो 1 0 0 0 होगा। ठीक है, तो ये जो 1 0 0 0 यहाँ पे होगा, 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, ये हमको प्रॉब्लम लग रही थोड़ी। तो इसका देखिए, -1 की पावर 2 हो, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2, -1 की पावर 2 यानी कि +1, +1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 निकल के आएगा। 0 से कराएंगे तो 0 हो, पावर चाहे जो हो तो 0 लिख ही देना है। फिर -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी कि +1, +1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 निकल के आएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 6, -1 की पावर इवन हो तो आपका +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आपका 1 निकल के आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे का पहला पार्ट जो होता है ये कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा हमने क्या किया है, माइनर निकालना है। माइनर देखिए सिंपली है, और सिंपल कोफैक्टर के लिए क्या करना है, -1 से माइनर की मल्टीप्लाई करा दीजिए और उस -1 की जो पावर होगी वो क्या होगी, वही रो और वही कॉलम हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा बस। रो और कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है, उस रो और उस कॉलम को पावर में ऐड कर देना है बस। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 को हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं हम उसको। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को हमने नोट डाउन कर लिया। दूसरे का सेकंड पार्ट हमने नोट डाउन किया है, क्या है, डिटर्मिनेंट 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। चलिए इसका पहले माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल, M11। ठीक है, M11 के केस में क्या होगा, यानी कि इसका हम एलिमेंट, इस एलिमेंट का हम माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाला कॉलम, आने वाले रो की हाइड करेंगे। क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। तो 5 1 -1 और 2 लिख लिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, M12 क्या हो जाएगा, M12। तो M12 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाले रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 3 0 -1 और 2, 3 0 -1 और 2, ये आपको लिख देना है। ऐसे ही M13 को निकालेंगे। M13 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये लो, आने वाली ये कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 3 5 1 और 0 और 1, 3 5 0 और 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही M21 को निकालेंगे। M21 क्या है, माइनर ऑफ दूसरे एलिमेंट, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका। तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये रो, आने वाली इस कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 0 4 1 और 2, 0 4 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही M22 निकालेंगे। तो M22 आपका क्या निकल के आएगा,
M22 आपका आएगा इस वाले एलिमेंट का हम माइनर निकालना है, तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाले ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 4 और 0 2, 1 4 0 और 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही अब M23 निकालना है। M23 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे, तो इसका हम माइनर निकालना है, तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 और 1, क्या बचेगा 1 0 0 और 1 लिख लेना है। M31 को निकालिए, M31 को निकालेंगे यानी कि इसका निकालेंगे माइनर, तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 4 5 और -1, 0 4 5 और -1। अब M32 निकालिए, तो M32 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाले ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 3 4 और -1, 1 3 4 और -1। ऐसे ही M33 निकालिए, तो M33 के लिए क्या करेंगे, यानी कि इस वाले एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए, इस वाले एलिमेंट का, तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाली ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा 1 0 3 और 5, 1 0 3 और 5, 1 0 3 और 5 बचेगा। अब क्या निकालना है, अब आपको माइनर आप निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। अब इस 2 × 2 को आप सॉल्व करना जानते हैं, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच में साइन माइनस का लगाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, बीच में साइन माइनस का, तो 5 2 जा 10 और 10, देखिए यहाँ पे देखिए 5 2 जा कितना होता है 10, बीच में साइन माइनस का, 1 × 1 करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि 1 × -1 करेंगे तो -1। अब देखिए 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, क्या निकल के आएगा 11। ऐसे ही 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 6 निकल के आएगा। 3 1 जा 3, 5 × 0 0, 3 - 0 करेंगे तो 3 निकल के आएगा। ऐसे ही 4 2 × 0 करेंगे 0, माइनस 1 × 4 करेंगे तो 4, यानी कि -4 निकल के आएगा। ऐसे ही 1 × 2 करेंगे तो 2, -4 × 0 तो 0, तो 2 निकल के आएगा आपका। 1 × 1 करेंगे तो 1 -0, यानी कि 1 निकल के आएगा। और -1 × 0 करेंगे तो 0, 5 4 जा 20, बीच में साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 20 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 × 1 करेंगे तो -1, बीच में साइन माइनस का, 4 3 जा 12, तो 12 - 1 करेंगे, -1 - 12 है तो क्या निकल के आएगा -13। ऐसे ही 5 1 जा 5, और 3 × 0 करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा, तो 5 - 0 करेंगे तो 5 निकल के आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व हो गया, हमारा माइनर निकल चुका है। माइनर क्या निकला है, पहले एलिमेंट का माइनर 1 1 यानी कि 11, दूसरे एलिमेंट का माइनर 6 निकला है, तीसरे एलिमेंट का माइनर 3, चौथे एलिमेंट का माइनर कह सकते हैं -4, पाँचवें एलिमेंट का माइनर 2, छठे एलिमेंट का माइनर 1, सातवें एलिमेंट का माइनर -20, आठवें एलिमेंट का माइनर -13 और नवे एलिमेंट का माइनर 5। अब कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, माइनर की ज़रूरत पड़ती है, तो कोफैक्टर लिख लेते हैं पहले C11, ठीक है, C12, C13 और C21, C22 और C23, C31, C32 और C33। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस -1 की पावर मैंने क्या बताई थी, जिस भी रो और जिस भी कॉलम का एलिमेंट है उसको ऐड कर देना है पावर में, तो 1 + 1 यानी कि 1 + 1 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई किससे, 11 से। माइनर से कराते हैं, तो माइनर क्या है, पहले एलिमेंट का 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई किससे, 6 से। -1 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 1 + 3 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 3 से। -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, -4 से। ऐसे ही -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 2 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 2 से। -1 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 2 + 3 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 1 से। -1 की पावर आपकी 3 + 1 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, -20 से। -1 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 3 + 2 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे, -13 से। -1 की पावर आपकी 3 + 3 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 5 से। अब हमें सिंपल सॉल्व करना है और हमारा माइनर कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। तो -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर, -1 की जब भी पावर इवन हो तो +1 आएगा, बस काम खत्म। -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आएगा, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा। तो -1 की पावर 2 है, +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो 11 निकल के आएगा। -1 की पावर ऑड है, -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो -6 निकल के आएगा।
-1 की पावर 3 + 1 4, -1 की पावर इवन है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3 आएगा। -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 निकल के आएगा। -1 की पावर 2 + 2 4 है, -1 की पावर 4 यानी कि इवन है तो +1 आएगा। +1 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 निकल के आएगा। -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5, -1 की पावर 5 यानी कि ऑड है, -1 की पावर ऑड, -1 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 से तो -1 निकल के आएगा। -1 की पावर 3 + 1 पॉजिटिव है तो -1 की पावर पॉजिटिव +1 की मल्टीप्लाई -20 से कराएंगे तो -20 निकल के आएगा। -1 की पावर 3 + 2 ऑड है, -1 की पावर ऑड यानी कि -1 की मल्टीप्लाई -13 से कराएंगे तो 13 निकल के आएगा। -1 की पावर 3 + 3 यानी कि इवन है, -1 की पावर इवन यानी कि +1 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। और ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। काफ़ी लेंथी वीडियो भी चला गया है हमारा। तो दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं भाई सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।